प्रेमानंद जी महाराज का जीवन परिचय। प्रारंभिक जीवन और जन्म। श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज, जिन्हें उनके भक्त प्रेमानंद जी महाराज के नाम से जानते हैं, का जन्म 30 मार्च 1969 को उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के सरसोल थाना क्षेत्र के अखरी गांव में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनका बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। उनके पिता श्री शंभू पांडे थे और माता श्रीमती रामा देवी थीं। परिवार खेती किसानी से जुड़ा था, लेकिन उनके घर में आध्यात्मिक माहौल था। उनके दादाजी और बड़े भाई भी भक्ति और संस्कृत के प्रति समर्पित थे, जिसने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। बचपन से ही प्रेमानंद जी में आध्यात्मिक झुकाव दिखाई देता था। जब वे 5वीं कक्षा में थे, तब उन्होंने गीता प्रेस की श्री सुखसागर पढ़ना शुरू किया। इस दौरान उनके मन में जीवन के उद्देश्य को लेकर गहरे सवाल उठे। उन्होंने सोचा कि माता पिता का प्रेम भी अस्थायी है, तो स्थायी सुख कहाँ है। इस विचार ने उन्हें ईश्वर की खोज की ओर प्रेरित किया। आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत 9वीं कक्षा में पढ़ते समय प्रेमानंद जी ने आध्यात्मिक जीवन जीने का दृढ़ संकल्प लिया। 13 वर्ष की छोटी उम्र में एक सुबह 3 बजे उन्होंने सत्य की खोज में अपना घर छोड़ दिया। उन्होंने अपनी मां को अपने निर्णय के बारे में बताया और नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली। उन्हें आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी नाम दिया गया और बाद में महावाक्य स्वीकार करने पर उन्हें स्वामी आनंद आश्रम नाम मिला। कठोर तपस्या और वाराणसी में जीवन प्रेमानंद जी ने अपने प्रारंभिक आध्यात्मिक जीवन का अधिकांश समय वाराणसी में गंगा के तट पर बिताया। उन्होंने आश्रम के व्यवस्थित जीवन को अस्वीकार कर खुले आकाश के नीचे रहना चुना। वे दिन में 3 बार गंगा स्नान करते थे, सर्दी हो या गर्मी, और केवल भिक्षा पर निर्भर रहते थे। कई बार उन्हें कई दिनों तक बिना भोजन के गंगा जल पीकर ही रहना पड़ता था। उनके पास केवल एक मोटा कपड़ा था, जिससे वे शरीर ढकते थे। उनका अनुशासन और तपस्या असाधारण थी। सर्दियों में भी उन्होंने कभी कंबल नहीं ओढ़ा, क्योंकि उनका मानना था कि इससे आलस्य बढ़ेगा और उनकी दिनचर्या प्रभावित होगी। इस कठोर साधना के दौरान भगवान शिव की कृपा से उन्हें कोई बीमारी नहीं हुई। हालांकि बाद में उन्हें पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज का पता चला और डॉक्टरों ने कहा कि उनके पास केवल 4 से 5 साल का समय है। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी भक्ति को और गहरा किया। वृंदावन की ओर प्रस्थान। प्रेमानंद जी का जीवन तब बदला जब वे वाराणसी में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। वहां एक संत पंडित स्वामी श्रीराम शर्मा ने उन्हें रासलीला देखने के लिए प्रेरित किया। पहले तो वे अनिच्छुक थे, लेकिन बाद में उन्होंने इसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार किया। 1 महीने तक उन्होंने सुबह श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं और रात में श्री श्यामा श्याम की रासलीला देखी। इस अनुभव ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। स्वामी श्रीराम शर्मा और श्री नारायण दास भक्तमाली के एक शिष्य की सलाह पर प्रेमानंद जी मथुरा के लिए रवाना हुए। उन्हें तब नहीं पता था कि वृंदावन उनका अंतिम गंतव्य बन जाएगा। वृंदावन पहुंचकर एक राधा वल्लभी गोस्वामी ने उन्हें राधा वल्लभी संप्रदाय में शरणागति मंत्र के माध्यम से दीक्षा दी। इसके बाद उनके गुरु श्री हित गौरांगी शरण जी महाराज, जिन्हें बड़े गुरु जी के नाम से जाना जाता है, ने उन्हें निज मंत्र दिया, जिसने उन्हें रसिक संतों की श्रेणी में शामिल किया। वृंदावन में जीवन और शिक्षाएं। वृंदावन में प्रेमानंद जी ने अपने सतगुरु के मार्गदर्शन में मधुकरी जीवन अपनाया, जिसमें वे ब्रजवासियों के यहां भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते थे। उनका मानना है कि ब्रजवासियों का अन्न खाए बिना दिव्य प्रेम का अनुभव नहीं हो सकता। वे राधा रानी के परम भक्त हैं और उनकी शिक्षाएं भक्ति, समर्पण और आत्मनियंत्रण पर केंद्रित हैं। वे कहते हैं कि भक्ति केवल रस में पूरी करना नहीं, बल्कि हृदय से परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण है। प्रेमानंद जी का मानना है कि भगवान की प्राप्ति के लिए कष्टों की परवाह नहीं करनी चाहिए। उनका कहना है, कष्ट वही सह सकता है जिसका लक्ष्य दृढ़ होता है। वे नम्रता को सबसे बड़ा गुण मानते हैं और कहते हैं कि सफलता या धन कितना भी हो, सच्ची महानता नम्रता में है। वे ब्रह्मचर्य और शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर भी जोर देते हैं।
सामाजिक योगदान और प्रभाव। प्रेमानंद जी ने 2016 में श्री हित राधा केली कुंज ट्रस्ट वृंदावन की स्थापना की, जो तीर्थयात्रियों को भोजन, आवास और चिकित्सा सहायता प्रदान करता है। उनके भजन और सत्संग में दूर दूर से लोग शामिल होते हैं और उनकी शांत वाणी और ज्ञान भरी बातों ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता बढ़ी है और उनके अनुयायियों में आम लोग, क्रिकेटर और मशहूर हस्तियां जैसे अनुष्का शर्मा और विराट कोहली शामिल हैं। स्वास्थ्य और दृढ़ता। हालांकि प्रेमानंद जी को 17 वर्षों से दोनों किडनियों में समस्या है, फिर भी वे अपनी भक्ति और शिक्षाओं के माध्यम से लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। उनकी दृढ़ता और भगवान के प्रति अटूट विश्वास ने उन्हें इस गंभीर बीमारी के बावजूद जीवित और सक्रिय रखा है। वे कहते हैं कि भक्ति और आत्मनियंत्रण ही सच्ची शक्ति है। निष्कर्ष।